नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए जो जनरल अवेयरनेस की सीरीज चल रही है उसमें पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है। ये हमारे सिलेबस का एक टॉपिक भी था। आज हम बात करने वाले हैं राज्य विधायिका के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर इसको अंग्रेजी में कहेंगे। और स्टेट लेजिस्लेचर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कि क्या क्या कहते हैं वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, राज्य विधानमंडल का जो निर्माण है वो राज्यपाल, राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा अथवा दो सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होता है। देखिए, जब मैंने संसद पढ़ाया था तो आपको बताया था कि संसद तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। वैसे ही राज्य की जो विधायिका है उसमें भी तीन अंग होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद और एक वहाँ का राज्यपाल। लेकिन कुछ राज्यों में ही विधान परिषद का प्रावधान है, तो बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है। वर्तमान में कुल देखिए 6, यहाँ पे देखिए आप, वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है। जैसे कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश है, इसमें 58 सीट है। उत्तर प्रदेश है जिसमें कि 100 सीट है। कर्नाटक में 75 सीट है विधान परिषद की। तेलंगाना में 40 है। बिहार में 75 है और महाराष्ट्र में 78 है। ये 6 राज्य हैं, आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, इन राज्यों में विधान परिषद है। मतलब विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी है। हम बात करें विधान परिषद क्या होता है, तो देखिए, संविधान में जो अनुच्छेद 169 है इसके अनुसार संसद विधान परिषद का गठन और विघटन कर सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद रहेगा कि नहीं रहेगा, गठन करना है या उसका विघटन करना है, ये किसके हाथ में है? तो अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद के हाथ में है। ठीक, अब देखिए कैसे, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। समझिएगा, इसको जरा ध्यान देकर समझिएगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। कहा गया है कि 169 नंबर जो आर्टिकल है इसके अनुसार विधान परिषद के गठन और विघटन का अधिकार किसके हाथ में है? तो संसद के हाथ में है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब उस राज्य की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाए। वो प्रस्ताव कैसे पारित होगा? तो प्रस्ताव ऐसे पारित होगा कि उस विधानसभा में जितने कुल सदस्य हैं, टोटल जितने सदस्य हैं, इस टोटल सदस्य का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ? आधा से अधिक बहुमत होना चाहिए ना। और उसके बाद जितने लोग मत दे रहे हैं, अब देखिए, मान लीजिए किसी विधानसभा में 150 लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन 150 लोग ही मौजूद हैं, हो सकता है उस दिन 120 लोग ही मौजूद हो। तो 120 लोग यानी कि जितने लोग मौजूद हैं और वोट दे रहे हैं उसका 2/3, 2/3 सदस्य अगर मत दे रहे हैं उसके पक्ष में, तब ये चीज हो सकती है। कौन सी चीज? विधानसभा से, विधान परिषद से संबंधित जो प्रावधान है तब वो पारित होगा। विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि राज्यसभा जो है उसको उच्च सदन कहते हैं केंद्र में, वैसे ही विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है। विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या कैसी होती है, इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि किसी भी राज्य के विधान परिषद की सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में 100 है विधान परिषद की सीट, ये कभी भी 40 से कम नहीं हो सकता है। किसी भी राज्य के विधान परिषद की सीट 40 से कम नहीं होगी और जितने विधानसभा में सीट है उसका 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये आपको याद रखना है। अब विधान परिषद के सदस्य के लिए क्या योग्यता होती है? तो उनकी न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा में 30 वर्ष है, वैसे ही विधान परिषद में भी 30 वर्ष है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। वही बात जो मैंने राज्यसभा के संदर्भ में बताया था वही विधान परिषद के संदर्भ में भी सच है। यह कभी भंग नहीं हो सकता है, जबकि विधानसभा भंग हो सकती है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य कार्यकाल पूरा करके अवकाश प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा में हो रहा था। विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब आप एमएलए तो चुनते हैं, मगर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो आप डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय के निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जो लोकल बॉडीज होती हैं, लोकल गवर्नेंस की जो बॉडीज होती हैं, 1/3 सदस्य वहां से चुन के आएंगे। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करेंगे और 1/12 सदस्यों का माध्यमिक अथवा उससे
उच्च विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण करने वाले अध्यापकों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और 1/12 सदस्य जो हैं वो 3 वर्ष से स्नातक की उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। आपने सुना होगा स्नातक वर्ग की परीक्षा वो हो रही है, चुनाव हो रहा है, तो वो चीज़ है। बाकी जो बचे 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब याद रखिएगा सीधे सीधे कैसे आपको याद रखना है, विधान परिषद में जो सदस्यों को चुना जाता है वो किन किन लोगों के द्वारा चुना जाएगा। स्थानीय निकाय के द्वारा 1/3 सदस्य, ठीक है। उसके अलावा विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा, माध्यमिक अथवा उससे उच्च विद्यालयों में 3 वर्ष से शिक्षण करने वाले अध्यापकों के द्वारा, 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक की उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा, और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये विधान परिषद की बात हो गई। ठीक है, विधान परिषद आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं विधान परिषद से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मनोनीत किया जाता है, ये जो मनोनीत करते हैं राज्यपाल, ये किन लोगों को मनोनीत करते हैं, तो उन लोगों को जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में कोई विशेष अनुभव रखते हो उनको मनोनीत किया जाता है। ये कितने सदस्य होते हैं, 1/6 सदस्य। कुल सदस्यों की संख्या के 1/6% लोग, 1/6 लोग ऐसे चुने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही किसी एक को सभापति और उपसभापति चुनते हैं, जैसे राज्यसभा में होता था। विधान परिषद बता रहा हूं ना, विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक को सभापति और एक को उपसभापति चुन लेते हैं। विधान परिषद सभापति और उपसभापति एक दूसरे को संबोधित करके त्यागपत्र देते हैं। जैसे राज्यसभा में होता था, ठीक वैसे ही विधान परिषद में भी हो रहा है। अगर सभापति है तो वो अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा उपसभापति को देगा, और उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति महोदय को देगा। सभापति और उपसभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाएगा। वैसे ही राज्यसभा में भी होता था, और 14 दिन पूर्व उनको भी इन्फॉर्म करना होता था। अब आते हैं विधानसभा क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। विधानसभा को हम राज्य में निम्न सदन कहते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं के संरचना का उल्लेख किया गया है। इनमें जो मेंबर होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो विधानसभा में 5 साल का है, विधान परिषद में 6 साल का है। विशेष स्थिति में राज्यपाल जो है वो विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि पहले भी भंग किया जा सकता है। यही है बात है कि स्थायी नहीं है, अस्थायी है। विधानसभा के लिए क्या योग्यता है, तो मेंबर जो कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन वो 25 साल का होना चाहिए। जैसे लोकसभा में 25 है वैसे ही विधानसभा में भी 25 है। जैसे राज्यसभा में 30 वर्ष है वैसे राज्य के विधान परिषद में भी 30 वर्ष है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव में 18 वर्ष से अधिक के लोग भाग ले सकते हैं, जो कि वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है। किसी प्रत्येक राज्य के विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। याद रखिएगा, विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। और अभी हमने ऊपर देखा कि विधान परिषद में मैक्सिमम 1/3 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा की संख्या के, और मिनिमम 40 सदस्य हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक नोट है, इसमें अपवाद बताया गया है। जैसे गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा की सदस्य संख्या निर्धारित है, इनको विशेष अधिकार मिला हुआ है। अब हम आते हैं कि किन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, और अनुसूचित जाति के कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित है, सामान्य जाति के लिए कितनी है। ये सारी चीज़ें इस टेबल में आप देख सकते हैं। मैं ये बताने वाला नहीं हूँ आपको, मैं सिर्फ इसमें बताऊंगा किसका, उत्तर प्रदेश का, जो कि हमारे इस परीक्षा में पूछी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आप सीधे सीधे देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है, जिसमें 317 सीट सामान्य वर्ग की है, 84 अनुसूचित जाति की है, और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों में भी यहाँ पे दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, विधानसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के तौर पर चुनाव कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी आ गया कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। जैसे लोकसभा में स्पीकर करता था, वैसे विधानसभा में जो स्पीकर होगा, विधानसभा अध्यक्ष जो होंगे वो बताएंगे कि कोई भी विधेयक धन विधेयक यानी कि मनी बिल है कि नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी भी विषय पर सामान्यतया मतदान नहीं करता है। देखिएगा, ये कभी मतदान नहीं करते हैं, लेकिन इनके पास एक वोट होता है जिसको टाई ब्रेकर वोट कहा जाता है। मान लीजिए किसी एक प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग में 50-50% हो गया, मतलब 50 लोगों ने वोट दे दिया पक्ष में और 50 लोगों ने दे दिया विपक्ष में। इस केस में वो बिल तो पास होगा नहीं,
अब इस बिल को टाई ब्रेक करने के लिए, जो ड्रॉ हो गया है उसको ब्रेक करने के लिए ये अधिकार है विधानसभा के अध्यक्ष के पास कि वो भी एक वोट दे दे। वो जिसके पक्ष में देगा, जिसको कास्टिंग वोट कहते हैं, निर्णायक मत, वो जिसके पक्ष में देगा वो जीत जाएगा। और इस तरह से प्रस्ताव पारित होना या न पारित होना, टाई ब्रेकिंग के संदर्भ में ये अधिकार किसके पास है? विधानसभा के अध्यक्ष के पास है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा और विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। देखिए, कनेक्ट करके जोड़िएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही राज्यसभा में हो रहा था, वैसे ही लोकसभा में, वैसे ही विधान परिषद में, वैसे ही विधानसभा में हो रहा है। तो ऐसे आप याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। पद से कैसे हटाया जाएगा? तो सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले सूचना देना है। 14 दिन पहले वाला याद रखिएगा, सबके लिए 14 दिन है यहाँ पे अभी। अब हम आते हैं यहाँ पे कोरम क्या होगा। तो यहाँ पर जो कोरम है वो 1/10 होता है। मतलब अगर किसी राज्य में 200 हैं, विधानसभा की 200 सीट है, 200 मेंबर हैं, तो 200 का 1/10 निकालिए। मतलब 20 लोग अगर मौजूद होंगे तब विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। इसी को कोरम कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं विधानमंडल के कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो विधानमंडल क्या कार्य करेगा? राज्य सूची में जितने भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल के पास होता है। राज्य सूची वाले विषयों को याद रखिएगा। विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस पर बनाए गए कानून का संसद द्वारा निर्मित कानून से विरोधाभास उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है वही मान्य होगा। समझिएगा, पार्लियामेंट जो भारत की संसद है वो सर्वोच्च है इस मामले में। किस मामले में? कि जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, ऐसे कानून जिस पर कि केंद्र सरकार भी यानी कि संसद भी नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, और साथ ही साथ विधान परिषद या विधानसभा, विधानमंडल भी बना सकता है। इस केस में अगर दोनों के कानून में कुछ विरोधाभास आ जाता है तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी, वही कानून मान्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा राज्य का वार्षिक लेखा जोखा विधानमंडल के सम्मुख सदन के पटल पर रखा जाता है। इसके अलावा धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत होगा, उसके बाद विधान परिषद में जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन के भीतर पास नहीं करता है तो वो अपने आप पास मान लिया जाएगा। संशोधन का अधिकार भी नहीं है इनके पास। राज्यपाल के पास सीधे हस्ताक्षर के लिए चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा में जब मनी बिल आता है, वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में अगर मान लो उस मनी बिल को पास नहीं करते हैं वो 14 दिन के अंदर, तो अपने आप उसको मान लिया जाएगा कि ऑटोमेटिकली वो पास है। मतलब राज्यसभा के पास मनी बिल से संबंधित अधिकार नहीं है, धन विधेयक से संबंधित अधिकार नहीं है। ठीक वैसे ही विधान परिषद के पास भी राज्य में धन विधेयक से संबंधित अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वित्त विधेयक, सॉरी, धन विधेयक, हाँ, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आप याद रखिएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। जब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना समझिए कि विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत वाले नहीं, निर्वाचित वाले, वो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के द्वारा किया जाता है। बताया था ना मैंने ऊपर कि विधान परिषद में कैसे लोगों को इलेक्ट किया जाता है। जैसे स्नातक के जो अभ्यर्थी हैं वो देते हैं वोट, उसके साथ साथ कुछ मनोनीत किया जाता है, कुछ स्थानीय निकाय से जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर जिसके 2 भाग होते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य के विधानमंडल के 2 भाग, विधान परिषद और विधानसभा। इन दोनों के कार्य क्या हैं, इन दोनों का संरचना कैसी है, क्या क्या चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें, वो सब डिस्कस कर लिए। अगली वीडियो में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे अगले वीडियो का पार्ट होगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि इस तरह के और वीडियोस जल्दी जल्दी हम लोग दे दें, ताकि जल्दी से पूरा सिलेबस जो जनरल अवेयरनेस का है वो समाप्त हो जाए परीक्षा से पहले। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।